इंटीग्रेशन कर रहे थे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करने की वजह से इसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोला जाता है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इन इंटीग्रेशन, जिसका कोई खास फार्मूला नहीं है। यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इन इंटीग्रेशन, बस ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूलों को यूज करे जाओ, लेकिन फिर भी जो रूल्स रेगुलेशंस जो पॉसिबल थे, हमने रूल रेगुलेशन बना के आपको दिए। रूल रेगुलेशन कहीं भी इतने लिखे नहीं है बुक्स के अंदर, लेकिन अब जो स्टार्ट है, अब के बाद इनकी प्रॉपर फॉर्म है कि ये फॉर्म होगा तो ये रूल लगेगा, ये फॉर्म होगा तो ये रूल लगेगा। इस तरह से अब से आगे जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली काफी सिस्टमेटिक तरीके से हैं, हियर एंड देयर से नहीं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री वाले ये क्वेश्चन हियर एंड देयर से लगते हैं, कैजुअल लगते हैं। अब कैजुअल नहीं, अब तो ये सिस्टमेटिक है। देखिए मैं स्टार्ट करता हूं। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये 3 फॉर्म है, 1 2 3। इस फॉर्म का क्वेश्चन हो तो इस मेथड से करना है। ये तीनों फॉर्म का क्वेश्चन है, 1/ax² + bx + c, 1/√ax² + bx + c और इंटीग्रल ऑफ √ax² + bx + c। तीनों का सेम रूल है। इस रूल को मैंने नाम दिया हुआ है परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीशन रूल। इसमें हम लोग परफेक्ट स्क्वायर का कंप्लीशन करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीशन कैसे करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x² शुड बी मेड 1। किसमें? क्वाड्रेटिक में। ax² + bx + c तीनों में इन्वॉल्व है। तो सबसे पहला काम, कोफिशिएंट ऑफ x² शुड बी मेड यूनिटी, perfect square should be completed and one of those 9 formulae should be applied। 9 लिखा है मैंने, आपको अभी 6 सिखाए हैं, +3 बाद में देखे जाएंगे। अभी हम 6 सिखाए हमने और 6 से ही अप्लाई करेंगे। तो ये 3 स्टेप्स हैं। अभी आपने नहीं जान पाया ये है क्या, क्या कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं क्वेश्चन करूंगा तब ये 3 लाइनें मैं हर बार बोलूंगा और इसी से क्वेश्चन को कर दूंगा। फॉर्म अभी पहचान लो, 1/ax² + bx + c। 1 की जगह 10 भी हो सकता है, मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होना चाहिए। ax² + bx + c स्क्वायर रूट के साथ हो जाएगा, ये फॉर्म बन जाएगी। और ये न्यूमरेटर में अगर स्क्वायर रूट के साथ है तो ये फॉर्म बन जाएगी। तीनों का रूल सेम है। अब देखिए इसका, ये अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन 2017 में 1 मार्क का आया भी है। और इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, इसको देखने से पता लगता है इंटीग्रल क्या है, dx 1dx बाय 5 - 8x - x²। तो इसका जो फॉर्म है, इसको देख के हमें पता लग गया इसकी फॉर्म का, 1/ax² + bx + c dx फॉर्म का क्वेश्चन है। तो इस फॉर्म के वो 3 स्टेप्स फॉलो करिए। सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक को बाहर निकाल लो, उसके बाद स्टेप्स लगाओ। आप इंटीग्रल के बाहर निकाल के ले आओ उसको, क्वाड्रेटिक को। स्क्वायर रूट लगाओ तो भी यही ये लिखना है। उसके बाद अब हमारी बात को ध्यान से सुनना, x² का कोफिशिएंट हमें 1 चाहिए, 1। तो -1 कॉमन लीजिए। डाउट पूछना है, x² पॉजिटिव, 8x पॉजिटिव, 5 नेगेटिव। तो पहला स्टेप हमने लगा दिया, कोफिशिएंट ऑफ x² शुड बी मेड यूनिटी, यही वहां लिखा हुआ है। फिर आगे कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर शुड बी कंप्लीटेड। अब देखना परफेक्ट स्क्वायर कैसे कंप्लीट होगा। x² फाइन, 8x ओके। अब मैं जो बोलता हूं सुनो, कोफिशिएंट ऑफ x इज 8, हाफ ऑफ दैट इज 4, स्क्वायर ऑफ दैट इज 16 टू बी एडेड
and same thing should be subtracted and that -5 should be repeated. मैंने बोला क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x is 8, half of that is 4, square of that is 16 to be added, same thing should be subtracted. इस स्टेप का नाम हमने रखा है परफेक्ट स्क्वायर शुड बी कंप्लीटेड, क्योंकि ये x + 4 होल स्क्वायर हो चुका है, इसलिए इसका नाम रख दिया मैंने परफेक्ट स्क्वायर शुड बी कंप्लीटेड, और मेथड का नाम रखा परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीशन मेथड। x + 4 होल स्क्वायर हो चुका है, 21 है ये, √21 का होल स्क्वायर। और जब इतना काम हो जाए तो नेगेटिव को अंदर एडजस्ट करने के बाद इंटीग्रल में पुट करना। इंटीग्रल में ऐसा नेगेटिव साइन बाहर लेके नहीं जाना, पहले एडजस्ट कर लेना, नहीं तो किसी क्वेश्चन में गलती कर बैठोगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कि नेगेटिव बाहर ना रहे, नेगेटिव आपने कॉमन लिया था परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीशन के लिए, अब नेगेटिव को अंदर फिर से सेट कर दो, लेकिन नेगेटिव के साथ कोई और चीज हो ना, जैसे -5 हो यहाँ पे, तो 5 को अंदर सेट नहीं करना, सिर्फ नेगेटिव को अंदर सेट करना। तो नेगेटिव को जब अंदर सेट करो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो गया x + 4 होल स्क्वायर, और इस तरह से आपका इंटीग्रल बदल गया। इज इंटीग्रल dx बाय √21 स्क्वायर माइनस x + 4 होल स्क्वायर dx। बेटे डाउट पूछ लो। सर ये जो इंटीग्रल है ये उसके इक्वल होएगा ना 5 - 8x - x² के? हाँ हाँ, ये उसके इक्वल है। 5 - 8x - x² की वैल्यू को चेंज किया है अपने सामने था, इक्वल दिस इक्वल टू दिस, तो इस इंटीग्रल उसी के इक्वल होगा, ओरिजिनल इंटीग्रल के इक्वल हो गया बेटा ये, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल इंटीग्रल ये था, मैंने तो सिर्फ इसके डिनोमिनेटर को बाहर निकाल के और बदल दिया बस, तो ही फिर कॉपी कर दिया उसी इंटीग्रल को। डाउट और पूछें, और भी डाउट हो जरूर पूछें। सर ये जो अभी फॉर्म बना है ये a² - x² की फॉर्म में बना है ना? हाँ बेटे अभी बताऊंगा, बता रहा हूं। इंटीग्रल dx बाय, अब ये ना a² - x² वाला फार्मूला बिना किसी एडजस्टमेंट के लग जाएगा। a की वैल्यू √21 और x की वैल्यू x + 4 लग जाएगी, आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। मतलब इस फार्मूले को हमें बोल्ड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x का कोफिशिएंट हमने यहाँ 1 रखना सारे क्वेश्चन में, और इसकी वजह से इस गोल्डन फार्मूले को, गोल्ड फार्मूले को बोल्ड बनाने की जरूरत नहीं है, एज इट इज अप्लाई हो जाएगा। तो इसका जो फार्मूला जरूर याद करना सब लोगों को, फार्मूला नंबर 2 है उस आपके 6 फार्मूले लिखे हुए हैं उनमें, और नंबर तो छोड़ो, ये फार्मूला है a + x / a - x + c, तो I is equal to 1/2, a की वैल्यू कितनी, √21 log a + x √21 प्लस x की वैल्यू x + 4 कॉपी कर दो, बस फार्मूले एज इट इज लग जाते हैं। ये बड़ा एडवांटेज है इसमें, नहीं तो बोल्ड फार्मूले याद कराए जा सकते हैं आपको, तो बोल्ड फार्मूला आपका बच जाएगा, क्योंकि हमने रूल में लिख दिया है कोफिशिएंट ऑफ x² शुड बी मेड यूनिटी, उस वजह से फार्मूले आपके डबल होने से ये वाले बच गए। ये 9 फार्मूले हैं, हम चाहे तो 9 × 2 = 18 फार्मूले आपको याद करने को बोल सकते हैं, लेकिन हमने वैसा नहीं करना। क्यों? x² का कोफिशिएंट 1 कर देना, उसकी वजह से फार्मूले ओरिजिनल फॉर्म में लग जाएंगे।
तो आपको 9 एक्स्ट्रा फार्मूले याद करने से आप बच गए। डाउट पूछो बेटे। पर फिर बेसिक 9 तो याद करने हैं, ये को वो भी नहीं याद करने तो फिर गलत है बात। बेसिक 9 यू शुड रिमेंबर, और जो एक्स्ट्रा 9 है वो हमने पॉसिबल था अवॉइड करना, इसलिए अवॉइड कर दिए। और आपने देखा 1 मार्क के क्वेश्चन, इतना बड़ा 1 मार्क का क्वेश्चन है, आया था 1 मार्क, ठीक है ना? ओके, हाँ जी बेटे। आंसर बस इतना ही छोड़ना है ना? बिल्कुल इतना ही, कुछ भी नहीं करना उसमें। अच्छा, मैं साथ में ना एक क्वेश्चन यहाँ पे और बता देता हूँ। क्वेश्चन 2 है ये, इसका नंबर, नोट्स का नंबर 2 है। एक्सरसाइज अपनी पेज नंबर सर्च कर लो। मैं इसको 2B एक और बता देता हूँ यहीं पे, इंटीग्रल dx। सब लोग सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसी में स्क्वायर रूट लगा देते हैं। अगर जो इसमें स्क्वायर रूट लग गया क्वेश्चन में, तो भी वही प्रोसेस करनी पड़ेगी। स्क्वायर रूट के अंदर आपका, वो मैं देख के लिखूंगा क्या आया था। हाँ, आया था √21 स्क्वायर माइनस x+4 का होल स्क्वायर, ये आ गया था कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर के बाद। ये अपना करके हटे हो इतना काम आप। इसके बाद इसमें फार्मूला न्यू लगेगा। कोई बता सकता है बेटा रिलेवेंट फार्मूला? dx बाय स्क्वायर माइनस x अंडर द रूट टू साइन इनवर्स x बाय प्लस c। बिल्कुल सही है, साइन इनवर्स। ऐसे सब लोग याद कर लो तो इंप्रूव हो जाओगे। और एग्जाम में न्यू क्वेश्चंस आएंगे, आपके एग्जाम में नए नए क्वेश्चन आएंगे, ये नंबर बदल के सिमिलर आएंगे, लेकिन नंबर बदल के नए नए ABCD ऑब्जेक्टिव वाले आएंगे दुनिया भर के। तो आप उनको सबको कर लोगे। आप इन नोट्स को ढंग से करना, तो आपको नॉलेज होगी। अभी क्या है ना, जिसको नॉलेज होगी वही कर पाएगा उन क्वेश्चंस को। जिसको नॉलेज नहीं, रट्टे लगाने वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो CBSE काफी स्ट्रिक्ट हो गई, उनने बोला ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्जाम देंगे। जो क्वेश्चंस के आंसर आपकी बुक्स में नहीं मिलेंगे, आपको खुद से करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके पीछे ये आइडिया है। तो I = साइन इनवर्स x की वैल्यू यही है, x+4, a की वैल्यू √21। और पूछ लो अपना डाउट, कितना आसान है। ओके बेटा, अब हम आगे चलते हैं। सो लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को देखा आप, कितने बार आया हुआ है, एकदम सिग्निफिकेंट। यहां मैं साइड में लिखता हूं e⁻x dx अंडर द रूट 5 - 4 ex है, और फिर ना e⁻2x है, तो वो ex होल स्क्वायर कह सकते हैं उसको। कोई कुछ सजेशन किसी के माइंड में आ रही है? इसको करने के लिए क्या किया जाए बेटा? सर पहले सर अंडर रूट वाले फॉर्म को सर हमें x² - x² फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेटा 1 मिनट, बहुत अच्छा आपने किया, जो सबके लिए अच्छी बात हो जाएगी। ये जो आपका क्वेश्चन है वो इन्होंने पॉइंट आउट किया कि ये 1/ax² + bx + c दिखता है। किसी को ऑब्जेक्शन है क्या? एनीवन? या रूट लगा दूं, कोई बात नहीं। किसी को ऑब्जेक्शन है? ये इस फॉर्म का है कि कुछ अलग है बेटे? सर बट उसके अंदर एक्सपोनेंशियल गिवन है। हाँ, एक तो एक्सपोनेंशियल है। एक और बात है, ऊपर वेरिएबल है ex, ऊपर हमने कांस्टेंट परमिट किया हुआ है आपको। 1 की जगह 10 तो हो सकता है, लेकिन 1 की जगह पर x नहीं हो सकता। उस किसी भी फॉर्म को आपने रीजनेबली चेंज करना, मतलब फॉर्म को चेंज करना अलाउड नहीं है। 1 की जगह जो 10 होगा तो 10 भी हम बाहर कर देंगे, वहां पे 1 ही रखेंगे। तो आपका क्वेश्चन अभी इस फॉर्म में नहीं है। अब बताओ बेटे, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीशन पर अभी नहीं जाना आपने।
अब बताओ कोई। EX को T पुट करेंगे। यस, अब ध्यान दो, ये एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऐसा मेथड है जो कहीं भी बीच में आ जाता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट कर चुके हैं ना हम लोग, वो अब भी आता रहेगा। ध्यान से देखो, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर, सो पुट t इक्वल टू दैट हुज डेरिवेटिव इज प्रेजेंट। तो यू विल पुट t इक्वल टू e टू द पावर x। पहला काम तो ये है। फिर क्या हुआ, ex का डेरिवेटिव ex और इंटीग्रल I को बदलो चल के, ex dx बिकेम dt, डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट के अंदर 5 माइनस 4t माइनस टी स्क्वायर। अब बन गया वो फॉर्म। अब ये फॉर्म बन गई है बेटे, ये वाली। अब आप कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर जो अभी लगाया था ना प्रीवियस वाले में, वैसा ही कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर लगा सकते हो। कर रहा हूं पाई, इसको बाहर लिखने के बाद पहले माइनस कॉमन लें, सब लोग लर्न कर लो। टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5, अलग लिख दिया मैंने थोड़ा दूर, माइनस 1 कॉमन। सर न्यूमरेटर का एक बार रिपीट कर दो, कैसे किया? न्यूमरेटर बेटे ex dx आ गया, dt ex dx है ये ओके dt बन गया। यस और डिनोमिनेटर सीधा सीधा 5 माइनस 4t माइनस टी स्क्वायर हो गया। सर क्लियर हो गया। तो अब देखिए, कोफिशिएंट ऑफ t इज 4, हाफ ऑफ दैट इज 2, स्क्वायर ऑफ दैट इज 4, शुड बी एडेड, सेम थिंग शुड बी सब्ट्रैक्टेड, एंड माइनस 5 ऑलरेडी रिपीटेड। जो मैंने बोला वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीशन रूल। t प्लस 2 होल स्क्वायर is from here to here, minus 9 may be written as minus of minus 9, minus of minus 9 plus 9 हो गया ना, 3 स्क्वायर माइनस t प्लस 2 होल स्क्वायर। इसे ले चल के यहां पर पुट कर दो और फिर आई इंटीग्रल को आगे बढ़ाइए, ठीक है। So our I becomes the following, integral dt कॉपी कर लो, अंडर द रूट 3 स्क्वायर माइनस t प्लस 2 होल स्क्वायर। और अभी आपने फार्मूला बताया था वही लगेगा, dx बाय रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला लगेगा साइन इनवर्स x बाई ए। इन आवर केस x रिप्लेस्ड बाय t प्लस 2, a रिप्लेस्ड बाय 3 और t क्या है, e टू द पावर x। अब आप पूछ लो, कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो और बता दूंगा बेटा, और कंफ्यूजन नहीं रह गई हो तो यही है, इसको याद करो, प्रैक्टिस करो, लर्न करो। देयर इज नो अल्टरनेटिव, नो शॉर्टकट। सो वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर इसका 11 है। बीच बीच में होमवर्क होते हैं, आपके नोट्स में मैंने सफिशिएंट होमवर्क डाले हुए हैं। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है और अभी ना ये देखो 5 किया,
वी आर गोइंग टू डू 11। तो ये बीच के 5 क्वेश्चन आपको करके डाउट पूछने मुझे, मैं करूंगा। ये क्या है, डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली चीज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज ये डिफरेंट वैरायटी के, सब में कुछ न कुछ फर्क रहता है थोड़ा बहुत हमारे क्वेश्चन में। एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन करने का बिल्कुल फायदा नहीं है। अब इसको देखो बेटे, ये वही फॉर्म है जिसमें b 0 हुआ पड़ा है। इसका जो ये क्वेश्चन देख रहे हो, इसका फॉर्म वही है, dx बाय अंडर द रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये फॉर्म है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर इसके अंदर तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर शायद पहले से ही गिवन है। 25 भी है साथ में, मतलब सही है, सही है, 25 है, मेथड तो वही लगेगा फिर भी। ये मतलब ये वो वाली यही फॉर्म है जिसमें b 0 है, बस। आप भी सही बोल रहे हो, रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन 25 उसका कोफिशिएंट 1 नहीं ना, हमें कोफिशिएंट क्या चाहिए, 1। और नहीं तो अभी 9 फार्मूला को 18 कर दूंगा, फिर फार्मूला याद करेंगे डायरेक्ट हो जाएगा। आपकी बात सही है। आप इसको 5x होल स्क्वायर करने के चक्कर में, राइट, 5x होल स्क्वायर किया आपने तो फार्मूले जो 9 है ना 18 बन जाएंगे, क्योंकि नया फार्मूला लगेगा फिर। बेटे समझ में आई बात कि नहीं? यस सर। तो आपको शॉर्टकट से लिए चल रहा हूं, सही ले चल रहा हूं, 9 के 18 हो जाएंगे अभी। ओके, तो ये इसी फॉर्म का है। इस फॉर्म में ना b 0 परमिट है, c भी 0 हो सकता है, a 0 कभी नहीं होगा। अगर a 0 हो गया तो फॉर्म बदल जाएगी, a हमेशा नॉन जीरो। b और c में से कोई एक अगर 0 है तो इसी फॉर्म से क्वेश्चन होगा। b और c में से एनी वन ऑफ देम कैन बी 0। दोनों 0 है तो और अच्छा, इजी हो जाएगा एकदम से। दोनों 0 वैसे भी नहीं होंगे, इसमें b 0। ओके, तो इधर आइए, 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। तो मैंने रूल क्या बताया आपको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी मेड यूनिटी। तो आप एक काम करो, माइनस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिखिए पहले, फिर माइनस 25 कॉमन लें, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाय 25। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी मेड 1, यूनिटी। परफेक्ट स्क्वायर शुड बी कंप्लीटेड। तो परफेक्ट स्क्वायर या ऑलरेडी कंप्लीटेड, इसमें x है नहीं तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। फिर क्या करना, नेगेटिव को अंदर एडजस्ट करना, नेगेटिव बाहर ना रहे, 25 बाहर ही रहेगा। तो 9 बाई 25 पॉजिटिव हो गया और एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो गया। अब आप अपने इंटीग्रल पे चलिए। आई इज इंटीग्रल 1 अंडर द रूट के अंदर 25 इन द ब्रैकेट 3/5 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इट इज इक्वल टू, ये रूट 25 बाहर करो, 1/5। कभी भी वेरिएबल को बाहर नहीं करना, कांस्टेंट को आप बाहर या अंदर कर सकते हो, लेकिन x को इंटीग्रल साइन के बाहर कभी निकाल नहीं सकते। तो अंदर अब दिख गया 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, ध्यान दो, साइन इनवर्स x की वैल्यू x है, यहां पर a की वैल्यू बताओ बेटे, 3/5। 3/5 और फिर प्लस c 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस c। अब आप अपना डाउट पूछ सकते हो। मैंने उसी फॉर्म से आपका काम चलाया, क्योंकि फार्मूले हमने डबल नहीं करने। फार्मूले डबल कर दे तो एक ही लाइन में आएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन फिर फार्मूले याद करने का झंझट पड़ जाएगा एक क्वेश्चन की वजह से। ये ज्यादा अच्छा है। सर ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटे। हाँ, ये तो आप बिना शर्त के ही मान लिया करो कि each question which I taught, I teach here or I have taught earlier, all are important.
ओके सर। बहुत सिलेक्शन करता हूँ, बहुत चूज करके तब कराता हूँ। अब ये क्वेश्चन 11 था, अब 12। अब 12 के बिना काम नहीं चल सकता, तो इसलिए 12 करना है। फिर 12 के बाद हमने चूज किया क्वेश्चन 1, यानी कि बीच में 1-2 और होमवर्क रहे होंगे। फिर ये अलग टाइप का है, फिर अगला वाला अलग टाइप का है, पर बहुत चूजी सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ब्लाइंडली चूज इन क्वेश्चंस नहीं है। और सारे एनसीईआरटी के और क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन है, कोई इधर उधर की बुक्स के क्वेश्चन नहीं है, मतलब रिलेवेंट है। अनड्यू क्वेश्चन वो हम उसका उस चीज के फेवर में नहीं है कि स्टूडेंट की एनर्जी को वेस्ट किया जाए, तो वो हम उसको बिल्कुल भी फेवर नहीं करते कि एनर्जी का वेस्टेज हो जाए और ऐसे अनड्यू नॉलेज मिल जाए। तो अनड्यू नहीं, ड्यू नॉलेज बिल्कुल जरूरी है और एनर्जी का वेस्टेज बिल्कुल ना हो। बेटे इसमें कोई बता सकता है कि क्या किया जाए? x की पावर 6 आ गई और क्वेश्चन किसी फॉर्म का नहीं बैठ रहा है, कुछ सजेशन दो। तो मैं ही सजेस्ट कर देता हूं, इधर देखना x² dx, थोड़ा ऑब्जर्व करें। अंडर रूट के अंदर ये है x³ का होल स्क्वायर और 4 तो मर्जी है, तब 2² कर देना। अब कुछ नोटिस में हुआ आपको? कैन यू नोटिस समथिंग नाउ? टी को अगर हम एक्स क्यूब पुट करते हैं, यस, सब्स्टिट्यूशन मेथड इज सच ए मेथड विच कम्स एनीवेयर विदाउट टेलिंग। ठीक है, हाँ, वो एकदम पार्टिसिपेट करने लग जाता है, आपकी पार्टी में एंट्री करना। अनइनवाइटेड गेस्ट है ये, सब्स्टिट्यूशन मेथड इज अनइनवाइटेड गेस्ट, पार्टी में एंट्री कर जाता है बिना इनविटेशन के। तो वी पुट टी इक्वल टू x³। सब्स्टिट्यूशन में फंस गया क्वेश्चन, तो dt की वैल्यू आएगी बेटे, सब लोग देखो, 3x² dx, x³ का डेरिवेटिव और dx उधर लिखना, dt लेफ्ट में लिखना। अच्छा 3 हमारे पास यहां है नहीं, तो आप एक काम कर लो, 1/3 dt इज x² dx, इंटीग्रल चेंजेज टू x² dx becomes 1/3 dt, denominator becomes t² प्लस 4 का मतलब 2²। 1/3 बाहर कर दें, नेक्स्ट पेज लगा देता हूं, स्पेस कम ना पड़ जाए, इसलिए खूब आराम से समझिए आप। dt by under root t² plus 2², 1/3 can be written outside, but t can never be taken outside. So this is of the form like dx by under the root x² plus a². The formula is log रूट x² प्लस a²। सब लोग याद करें। अच्छा यहाँ माइनस हो ना, यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ माइनस लग जाता है, दो फार्मूले हैं, दो फार्मूलों का सेट है ये। सो इन योर केस log t प्लस अंडर द रूट t² प्लस 2²। t की वैल्यू x³ थी, कॉपी कर दीजिए, x की पावर 6 प्लस 4 प्लस। अब आप डाउट पूछ लीजिए। एक सेकंड, पेपर हटाता हूं ये। ये जिस फॉर्म के आप क्वेश्चंस कर रहे हो, जिस फॉर्म के क्वेश्चंस अभी तक कर रहे हो, ये जो फॉर्म्स है आपके सिलेबस में अलग से लिखी है बेटा। अगर मेरे नोट्स का आप फर्स्ट पेज देखिए, नोट्स का फर्स्ट पेज, तो ये फॉर्म आपको सिलेबस में अलग से दिखाई पड़ेगी। सिलेबस में उन्होंने क्लियरली लिख के दिया है कि इस फॉर्म को किया जाए।
अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1 है सामने, और अभी फॉर्म तो वही चल रही है, न्यू नहीं है, अभी थोड़ा सा बदल जाएगा टॉपिक, अभी तक तो सेम है। तो ये क्वेश्चन को देखिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, ये क्वेश्चन तो प्रीवियस मेथड से हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स न्यू मेथड आपको बताऊंगा, फिर धीरे धीरे आगे चलेंगे, ठीक है। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड नया मेथड आ जाएगा, इसमें हम ओल्ड मेथड से कर देंगे। अब आप एक बात समझो कि न्यूमरेटर में क्या है, पॉलिनोमियल है, और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल अपॉन अनदर पॉलिनोमियल, वो है पॉली 1, ये है पॉली 2। जब कभी पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल हो तो न्यूमरेटर की डिग्री ना लेस होनी चाहिए। इंटीग्रल कैलकुलस का रूल है कि आप इस क्वेश्चन को तभी स्टार्ट करोगे सॉल्व करना जब न्यूमरेटर की डिग्री कम हो जाए तब। अभी क्या है, अभी तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है 3 और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है 2, और ये चलता नहीं है। You must make degree of numerator smaller than degree of denominator. इंटीग्रल के क्वेश्चन को तब तक टच भी नहीं करना है जब तक इसके न्यूमरेटर की डिग्री कम नहीं हो जाती। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी मेड स्मॉलर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, उसके बाद ही क्वेश्चन को टच करना, इंटीग्रेट करना। अब न्यूमरेटर की डिग्री कम कैसे हो, डिवीजन से। आप करिए एक्चुअल डिवीजन, ऐसे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मोर है, उसको लेस करोगे, उसके बाद ही क्वेश्चन आगे चलेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ना डिवीजन करें, एक्स टाइम डिवीजन जाएगा, एक्स क्यूब एक्स इंटू -1 माइनस एक्स हो गया, माइनस हुआ ये प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर फाइन प्लस एक्स ओके 1 is fine. Now division will proceed one time, 1 into x square minus 1. So this is minus, this is plus. ये हो गया x plus 2। और अब यहां पर आकर क्या हुआ कि न्यूमरेटर वो रिमाइंडर की डिग्री कम हो गई और डिवाइजर की डिग्री मोर, तो डिवीजन कंप्लीट हो चुका है। तो आपका जो इंटीग्रल बन गया कुछ ऐसा, ध्यान दो, इंटीग्रल ऑफ फ्रैक्शन इज कोसेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। फार्मूला याद करो, एवरी फ्रैक्शन इज इक्वल टू कोसेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। कोसेंट है x प्लस 1, रिमाइंडर है x प्लस 2 और डिवाइजर है एक्स स्क्वायर माइनस 1। और फार्मूला है ये, एनी फ्रैक्शन इज कोसेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। सो यू हैव x प्लस 1, रिमाइंडर हो गया x प्लस 2, डिवाइजर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 का इंटीग्रल x हुआ बेटा, और इसका इंटीग्रल करते हैं। इसमें नीचे ना एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, जिसके दो फैक्टर होते हैं, एक x माइनस 1, एक x प्लस 1। तो आप ऊपर x माइनस 1 क्रिएट कर सकते हो, ध्यान से देखना। आप एक काम कर सकते हो, -1 कर दो और +1 कर दो, उसके बाद इसके दो पीस कर देंगे, दोनों अलग अलग इंटीग्रेबल हो जाएंगे।
x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 1 3 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये x माइनस 1 कट गया तो 1 बाय एक्स प्लस 1 dx, और ये 3 बार करते हुए 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर भी कर सकते हैं। इसका हो गया log x प्लस 1 बाय ए एक्स प्लस बी, प्रीवियस फार्मूला, और ये फार्मूला नंबर 1 से टैकल होगा। 1 बाय 2a log x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस c, ये आंसर हो गया। आप पूछिए क्या डाउट है। यहां पर आके मैंने एडजस्टमेंट कर दी, क्योंकि ऊपर x आया हुआ था, x इंटीग्रेट होने नहीं देता। यहां एक दूसरा तरीका था, x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो पुट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला भी तरीका था, और 2 बाय होल थिंग तो अलग कर ही दिया। तो अभी तो हमें यही है, ये ज्यादा अच्छा लगा, मैंने x माइनस 1 प्लस 1 कर दिया। वो नहीं करना तो भी x अपॉन होल थिंग प्लस 2 अपॉन होल थिंग अलग अलग हो जाएगा, तब ऐसे हो जाएगा। मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूं। ये नोट यहां पे देखो, इंटीग्रल x प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 कुड बी डन इन दिस मैनर ऑल्सो। x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर दिया dx, और 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 अलग कर दिया। ये भी अच्छा मेथड है बहुत। ये देखो, इसमें एक काम कर लो, हाफ और डबल कर लो। हाफ तो ठीक है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर डन हो गया। क्यों? डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर। टी पुट करने की जरूरत खत्म हो गई, नहीं तो टी पुट करना था। और उधर वाले के लिए फार्मूला नंबर 1 2 into 1 log x माइनस 1 x प्लस 1। ये दूसरा अल्टरनेटिव, ये भी काफी अच्छा है। इस तरह से आप कर सकते थे मजे से, कोई दिक्कत नहीं है बेटे। अब आप कंफ्यूजन पूछो। ये जो पार्ट है उसका अल्टरनेटिव पॉसिबल था, सो आई टोल्ड यू द अल्टरनेटिव। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में डिफरेंट ट्रिक्स आने लगेंगी बाद में, और जब डिफरेंट ट्रिक्स आपके माइंड में आएंगी तो उसमें अगर प्रॉब्लम महसूस हो तो हमसे डिस्कस जरूर करना है। इस क्वेश्चन को देखिए, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। यहां ना एक्स स्क्वायर है, नीचे ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स स्क्वायर है, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। सो वी आर सपोज टू डिवाइड फर्स्ट। इंटीग्रल का क्वेश्चन है, कोई भी मेथड तब तक नहीं लगाना जब तक डिवीजन नहीं हो जाता। पहले न्यूमरेटर की डिग्री को कम करना है। ये अभी क्या है, पॉलिनोमियल 1 बाय पॉलिनोमियल 2, और उसमें भी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज नॉट स्मॉलर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। और ये रीजन है, पहले हमें ये नॉट स्मॉलर वाली बात को हटाना है। न्यूमरेटर की डिग्री कम और डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए। इक्वल डिग्री भी नहीं चलती, यहाँ इक्वल डिग्री है तो क्या करो, पहला काम डिवीजन, उसके बाद ही कोई भी मेथड लगेगा। डिवीजन करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर में डिवीजन लगा दो, x इंटू 1 माइनस 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर टाइम। बेटे डिवीजन कितने बार जाएगा, एक जना बताओ, हाउ मेनी टाइम्स डिवीजन विल प्रोसीड? ओके, मैं डिवीजन का रूल बताता हूं आपको। हाईएस्ट डिग्री टर्म हियर, यहां इसको फिंगर को देखो, यहां पर
यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री टर्म माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ का हाईएस्ट डिग्री टर्म माइनस 2x स्क्वायर। तो इधर के हाईएस्ट डिविडेंड के हाईएस्ट डिग्री टर्म में डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री टर्म का डिवीजन कर दो साइड में जाके। जितने टाइम डिवीजन चला जाए वही टाइम डिवीजन आपका जाएगा। यहाँ पर डिवीजन हाफ टाइम जाएगा, नहीं तो ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये ज्यादा अच्छा देख लो, मेथड बताया मैंने प्रॉपर डिवीजन का। हाफ इंटू माइनस 2x स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ इंटू एक्स हो गया हाफ एक्स, माइनस प्लस कैंसल, दिस इज 1 माइनस एक्स बाई 2 और ये आपका रिमाइंडर तैयार हो गया। रिमाइंडर आ गया, नो फर्दर डिवीजन क्योंकि इसकी डिग्री कम हो चुकी है। और अब इंटीग्रल को आप लिखिए, फिर आगे की बात करेंगे। इंटीग्रल के अंदर क्या है, कोसेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, वो फ्रैक्शन का रूल है। कोसेंट 1/2, रिमाइंडर यही 1 माइनस एक्स बाई 2, डिवाइजर ये रहा x माइनस 2x स्क्वायर, देन dx फाइन। आगे बढ़ता सो I इज इक्वल टू, ये हाफ को तो मैं इंटीग्रेट ही कर देता हूं, हाफ एक्स हो गया बेटा, हाफ का इंटीग्रल हो गया हाफ एक्स प्लस इंटीग्रल। यहां पर देखिए क्या आया, 2 माइनस एक्स, एलसीएम के बाद ना 2 माइनस एक्स आया, ये 2 नीचे आया और x माइनस 2x स्क्वायर का x बाहर कर दो तो 1 माइनस 2x आया। वन बाय 2x प्लस इस 2 को बाहर रख लो, अब ये अभी तक देखो बन गया हाफ एक्स प्लस हाफ I1 से I1 बोल देता हूं प्लस सी, ये आपका I तैयार हो गया, हाफ एक्स प्लस हाफ I1 प्लस सी। इस I1 को अब आपने कैलकुलेट करना है। I1 के लिए मैं एक नया मेथड सिखाऊंगा आपको, वो मेथड फिर लगाना है, ठीक है। अब यहां से न्यू मेथड चल पड़ा बेटा, ठीक है। यहां पर हम आपको I1 के लिए एक मेथड सिखाने वाले हैं, उसका मेथड का नाम है पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाओगे I1 को करने के लिए। सिर्फ I1 पार्शियल फ्रैक्शन मेथड कब लगता है, जब डिनोमिनेटर में मोर देन 1 फैक्टर हो, तब लगता है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। कहीं भी डिनोमिनेटर में मोर देन 1 फैक्टर हो तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आप लगा सकते हो। अब पार्शियल फ्रैक्शन कम से कम 3 टाइप के होते हैं। इसमें क्या है, डिनोमिनेटर कंटेन्स 1 डिग्री फैक्टर्स, तो ये अभी केस 1, उसमें केसेज होते हैं कई सारे, मैंने बताया 3 केस हैं मेनली, फिर मिक्स कर दें तो 4-5 केस भी बन जाते हैं। मेन तो 3 केस हैं कि डिनोमिनेटर कंटेन्स 1 डिग्री फैक्टर्स। ये किसी और मेथड से आप पे हो जाए तो हो जाए, अच्छा है। कई बार बच्चे को दूसरे मेथड कोई आते होते हैं, लेकिन अगर किसी भी तरह नहीं होता तो फिर इस मेथड से होगा जो मैं बता रहा हूं। डिनोमिनेटर कंटेन्स लीनियर फैक्टर बोलते हैं 1 डिग्री फैक्टर को, लीनियर 1 डिग्री फैक्टर।
और जो 1 डिग्री फैक्टर्स हों तो उसका एक छोटा सा ये रूल देखो, पहले तो फॉर्म में देखो 1/x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी टाइप के मान लो इसके पार्शियल फ्रैक्शन करके इंटीग्रेट किया जाता है। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे एज्यूम करने, a अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी, सी अपॉन एक्स माइनस स्मॉल सी। फिर ना आगे चल चल के ए बी सी निकालना होता है, ए बी सी निकाल के इसमें पुट करके फिर इंटीग्रेट करना होता है। इस फॉर्म का इंटीग्रल करना, देखो आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट इस फॉर्म का, हालांकि ऊपर वेरिएबल है, वेरिएबल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल होते हुए भी पार्शियल फ्रैक्शन हो जाते हैं। तो ये वाला फॉर्मेट हो तो ये एज्यूम करके फिर थोड़ा धीरे धीरे ए बी सी की वैल्यू निकाल के वापस यहाँ पुट करके और फिर इंटीग्रल किया जाता है। ये जो राइट साइड है ना, इन्हीं को पार्शियल फ्रैक्शंस कहते हैं। दीज आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। ए बी सी निकलने के बाद पार्शियल फ्रैक्शंस, क्योंकि छोटी छोटी फ्रैक्शंस है ना, इसलिए इनको पार्ट से बना है वर्ड, ये पार्टियल फ्रैक्शंस, पार्ट वाले फ्रैक्शंस। ये किसके पार्ट है? लेफ्ट हैंड साइड के। तो दिस लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड जॉइंट फ्रैक्शन, कंबाइंड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जिस फ्रैक्शन के पार्ट हो जाए उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे, और जो पार्ट है उनको पार्ट्स पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। ये 1 पार्शियल फ्रैक्शन, ये अनदर पार्शियल फ्रैक्शन, ये तीसरी पार्शियल फ्रैक्शन, कुल मिलाकर पार्शियल फ्रैक्शंस कहते हैं, इनको प्लूरल में बोलते हैं। तो आपको अपने इंटीग्रांड के पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं। हमारे इंटीग्रांड में केवल 2 फैक्टर आए हुए हैं, तो हमको ए बी सी एज्यूम नहीं करना, ए और बी तक एज्यूम करना है। ठीक है, अब देखना, सपोज दैट 2 माइनस एक्स इंटू, वो इंटीग्रल साइन को छोड़ के बाहर आ जाओ और बाहर इसके पार्शियल फ्रैक्शन करके फिर इसमें पुट करके फिर इंटीग्रेट किया जाता है। तो ये करोगे आप a बाई एक्स कर दिया, फिर कर दिया b बाय 1 माइनस 2x। ये एज्यूम करने का रूल मैंने बताया, डिनोमिनेटर कंटेन्स लीनियर फैक्टर का ये रूल है, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकेंड फैक्टर। यहां तक बेटा कोई मन में कुछ डाउट आ रहा हो तो आप पूछो। पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन आगे भी आते ही रहेंगे। ठीक है, अब आपकी ड्यूटी यह है कि ए और बी निकालो, कंपेयर करके इसी से ए बी निकाल के ना यहां वापस आओगे इक्वेशन नंबर 3 पर, और जब ये आ जाएगा ना तब हम इक्वेशन नंबर 2 से इंटीग्रल कर डालेंगे। इसका इंटीग्रेट चाहिए आपको, इंटीग्रल साइन राइट साइड में लगा के इसे इंटीग्रेट करके आंसर ले लेंगे, ऐसा होता है। तो अभी आप क्या करें, एलसीएम ले लें बेटे, x इंटू 1 माइनस 2x। ये एलसीएम क्यों ले रहे? ए बी की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकाल के 3 में पुट करके फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट किया जाएगा तो I1 आ जाएगा। तो पहला काम इसको ए बी निकालने वाला, a इंटू 1 माइनस 2x प्लस b इंटू एक्स, लेफ्ट साइड 2 माइनस एक्स, x इंटू 1 माइनस 2x, डिनोमिनेटर कट। तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू राइट साइड में a इंटू 1 माइनस 2ax प्लस bx। ध्यान से देखें, चलिए x कॉमन लेकर के टुगेदर कर दो, माइनस 2a प्लस b इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट अलग कर दिया। क्यों कर दिया अभी पता लगता है आपको। कंपेयर करो, हमें ए बी निकालना है,
इक्वेशंस बनानी है। तो a की वैल्यू आ भी गई 2, कंपैरिजन करके आंसर लाया जाता है। -2a प्लस b की वैल्यू -1, x का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट के इक्वल, कांस्टेंट कांस्टेंट के इक्वल। a की वैल्यू यहां पुट कर दो, -4 प्लस b इज -1, तो b बन गया -1 प्लस 4 3। a और b दोनों आगे, a b की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करो और दोनों साइड इंटीग्रेट करो तो I1 आ जाएगा आपका। अब अपना याद करो, a2 और b3 है, a2 एंड b3 with a equal to 2, b equal to 3, go back to equation 3, a equal to 2 यहां पे लिखो, 3 को बदलो। पार्शियल फ्रैक्शन का स्टेप मुझे लगता है समझ में आ गया, आसान होता है। अब इंटीग्रल साइन लगा दो दोनों तरफ, तो I1 रेडी होने लग गया। I1 चाहिए था आपको, ये हार्ड था बहुत, इसको बदल दिया, आसान हो गया। देखो कितना आसान हो गया, 3/1 माइनस 2x dx। 2 ठीक है, 1/x का इंटीग्रल log x प्लस 3 ठीक है, 1/1 माइनस 2x का इंटीग्रल, कोई बताओ बेटा एक जना, एनीवन? ये इसमें फार्मूला लगेगा ना, 1/ax प्लस b का फार्मूला, ये log ax प्लस b बाय a। तो दिस विल बी log 1 माइनस 2x बाय -2। सी यहां नहीं लगना, सी आप वहां लगाए हो आई में, एक बार सी लगता है क्वेश्चन में, बस इसको इक्वेशन 1 में आप पुट कर देंगे चल के एज इट इज, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में यहां कॉपी करता हूं, आई इज हाफ एक्स प्लस हाफ I1, और सी वहां पे हम इसीलिए लगा के आए थे कि नाउ वी विल फाइंड I1 विदाउट सी। तो I1 विदाउट सी, सी एक ही लगता है, 1 क्वेश्चन शुड हैव ओनली 1 सी। I1 की वैल्यू यहां कॉपी कर दी जाए और सी लगा दिया जाए। I1 की वैल्यू ये रही 2 log x माइनस 3/2 log 1 माइनस 2x। इंटीग्रल की डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यू शुड डिवोट एट लीस्ट 1 आवर डेली ऑन द प्रैक्टिस ऑफ इंटीग्रेशन। जबकि यहां काफी साफ सिखा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होगी फिर तो कंफ्यूजन होगी। अब आपको कुछ प्रोसेस में लगा हो डाउट वो तो एक बार में तो लर्न कर लिया आपने, अब इसको प्रैक्टिस में करोगे तभी आपकी ग्रिप में आएगा ये। तो अब हमारे सामने ये देखो एक और क्वेश्चन है, 2018 में आया था। इसमें भी थोड़ी दूर के बाद ना पार्शियल फ्रैक्शन होंगे, अभी नहीं होंगे, थोड़ी देर के बाद होंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड अभी चल पड़ा है। डिनोमिनेटर कंटेंस लीनियर फैक्टर्स की आपको प्रैक्टिस कराई। लीनियर फैक्टर वाला ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो दूसरा है। लीनियर फैक्टर फिर से सामने आएंगे तब फिर से प्रैक्टिस कराऊंगा। अच्छा, अभी ये दूसरा मेथड का है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देख ही लिया आपने स्क्रीन पे। आप बताओ मुझे कि इसमें क्या कर सकते हैं, व्हाट शुड वी डू टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन। जो आपकी नॉलेज है अब तक, क्या वो थोड़ी बहुत यहां एप्लीकेबल है? ओके, बिल्कुल साइलेंट पड़ गए अब तो।
ध्यान से देखो, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर। टू की कोई बात नहीं, टू कैन बी रिटन आउटसाइड, लेकिन कॉस एक्स कैन नॉट बी रिटन आउटसाइड। नहीं, वेरिएबल कभी वेरिएबल का एडजस्टमेंट कभी नहीं देना, ठीक है ना। कि अभी 1-2 दिन पहले ना एक स्टूडेंट हमारा ये कर रहा था 1/x और कहता है इंटू एक्स कर दो और बाद में क्वेश्चन कर दो। ये नहीं करना, ये गलत है। 1/x इंटू एक्स नहीं किया जाता। हाँ, 1/2 इंटू 2 कर सकते हो, 2 को आप बाहर भी कर सकते हो। तो आप देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह, मर्जी है तभी आ जाता है क्वेश्चन के अंदर। अब ये क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन का, लेकिन ये अनइनवाइटेड गेस्ट पहले आ गया, कहता है सब्स्टिट्यूशन, मेरा रिस्पेक्ट पहले करो। तो ठीक है, इनका रिस्पेक्ट करो, t इक्वल टू साइन एक्स पुट करो। तो dt बिकम्स cos x dx, I बिकम्स इंटीग्रल, वो 2 बाहर आ गया बेटे, cos x dx हो गया dt और डिनोमिनेटर बन गया 1 माइनस p इंटू 1 प्लस p स्क्वायर, और बिल्कुल न्यू थिंग बन गई, ओल्ड वाला कोई फॉर्म इसमें नहीं लगेगा। ये क्या बन गया? पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बन गया, जिसमें डिनोमिनेटर कंटेन्स क्वाड्रेटिक फैक्टर। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है लीनियर, और लीनियर के आगे एक और है क्वाड्रेटिक फैक्टर भी है साथ में। तो ये बन गया हमारा डिनोमिनेटर पार्शियल फ्रैक्शन, एक पार्शियल फ्रैक्शन का सेकंड मेथड बन गया। डिनोमिनेटर कंटेन्स क्वाड्रेटिक फैक्टर, फैक्टर्स नहीं है, एक क्वाड्रेटिक है एक लीनियर भी है, मिक्स है ये, लेकिन क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसमें, नई चीज। लीनियर है तो अच्छी बात है। तो इसलिए क्या करना, पार्शियल फ्रैक्शन कुछ इस तरह, 2 तो बाहर काउंट करिए, 2 को अंदर भी काउंट किया जा सकता है अगर आप चाहें तो, लेकिन 2 को तो बाहर ही रहने दो। जो रह गया ना 1/1 माइनस p इंटू 1 प्लस p स्क्वायर। अब यही चीज है ध्यान देने वाली, ये लीनियर है ना 1 माइनस t, और ये 1 प्लस t स्क्वायर है क्वाड्रेटिक। तो जो 1 माइनस टी लीनियर, उसे तो सिंगल कांस्टेंट ए सप्लाई किया जाता है, जैसे अभी ABC किए थे उसमें पहले वाले में, पर इसे ना BT प्लस C देना होता है, डबल कांस्टेंट दिया जाता है। और इस फॉर्म का मैं यहां पर एक नोट लिख देता हूं, जैसे 1/ax स्क्वायर प्लस b इंटू CX स्क्वायर प्लस b, ऐसा हो, और आपको पार्शियल फ्रैक्शन मान लो इसके करने हो इसके, तो आपको ये एज्यूम करना है ax स्क्वायर प्लस b, ये जो ब्लैक लाइन ही कटा हुआ नहीं, ये तो डिजाइन है उस पेपर की। ax स्क्वायर प्लस b के ऊपर ना ax प्लस b लिखना होता है, और CX स्क्वायर प्लस d के ऊपर ना CX प्लस d लिखना पड़ता है, फिर ABCD निकालने होते हैं। ऐसा किया जाता है, ये रूल है इसका, हम कर नहीं सकते कुछ, इसका रूल होता है तो रूल हमें फॉलो करना होता है। तो जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसको BT प्लस C देना पड़ गया, और जो लीनियर है उसे A या B C ऐसा दिया जाता है। अब आप यहां तक कुछ डाउट है तो पूछो बेटे, नहीं तो मैं आगे चलूं। अभी आपको पता है क्या करना है, आपको ABC निकालना है, ABC निकल जाएंगे और उसके बाद ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। ABC निकल, तो वो भी निकालता हूं, लास्ट टाइम निकाले थे कंपेयर इक्वेशंस क्रिएट करके, वो अभी भी निकल जाएंगे। तो लेट अस सी नाउ,
1 ओवर 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर। जब ये ए बी सी निकल जाएंगे तब आप वापस आओगे इस इक्वेशन नंबर 2 पर और 2 के बाद फिर आप आओगे इक्वेशन नंबर 1 पर। आपका आंसर बनेगा। और 1 का ये 2 क्या है असिस्टेंट है। इस असिस्टेंट पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, वो असिस्टेंट होता है कि जॉइंट फ्रैक्शन जो इंटीग्रेबल नहीं है उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसमें एलसीएम लो बेटे, 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर बी टी प्लस सी इंटू माइनस टी। ये ठीक है। ये डिनोमिनेटर कैंसल हो गया। ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करके इक्वेशंस रेडी करके निकाली जाएगी। इज इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी टी इंटू 1 माइनस बी टी इंटू टी बी टी स्क्वायर सी इंटू 1 माइनस सी टी। टी स्क्वायर के कोफिशिएंट ए माइनस बी टुगेदर, उसके बाद ना टी ए और वो लास्ट वाला टी बी माइनस सी टुगेदर, उसके बाद प्योर कांस्टेंट ए एंड दिस सी, ए प्लस सी। लेफ्ट साइड में क्या है 1 लेफ्ट साइड में टी नहीं है तो ठीक है, 0 टी तो है कम से कम। लेफ्ट साइड में टी स्क्वायर नहीं है तो 0 टी स्क्वायर है। कंपेयर करो, इक्वेशंस तैयार करके ए बी सी की वैल्यूज निकाल के इक्वेशन नंबर 2 पर चलिए और फिर इक्वेशन नंबर 2 को दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो जाएगी। तो ए माइनस बी की वैल्यू 0 कंपेयर करो, बी माइनस सी की वैल्यू 0, ए प्लस सी इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें, ए माइनस सी 0, ये हो गया ए प्लस सी इक्वल टू 1। इनको फिर से ऐड करो, 2a की वैल्यू 1 तो a आ गया 1/2 और a इक्वल टू c तो c भी 1/2। b आने वाला है यहां से देखो a इक्वल टू b, आसानी से a b c तीनों भी 1/2 है। यहां से a इक्वल टू b है। यहां से सॉल्व करना आप पर डिपेंड करता है। मैंने पहले b हटाया, a माइनस सी और a प्लस सी की इक्वेशंस को फिर से ऐड कर दिया। दिस डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू सॉल्व। a एंड b हैव कम, a b c all have come, each one of them is equal to 1/2. So we go back to equation 2 now। 2 पर पहुंचते हैं। 2 आपको मैं याद दिलाता हूं, 1/1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर था और वो a/1 माइनस टी आपने लिख रखा था, इधर लिखा था बी टी प्लस सी, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर था। वो हो गया a का मतलब 1/2 माइनस टी, इधर हुआ ये टी प्लस सी 1/2 टी प्लस 1/2 प्लस टी स्क्वायर, 1/1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी। अब दोनों तरफ इंटीग्रल साइन लगा के ना डबल और कर दो, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 इतनी थी 2 इंटू दिस। आपने ये अंदर वाला मटेरियल निकाल लिया, 2 और करना पड़ेगा तब आई आएगा। आई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल 1 ओवर 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ये आपका आई था इंटीग्रल के अंदर। इसकी वैल्यू को पुट कर दो,
वो है हाफ, ठीक है, बाय 1 माइनस टी। वो वाला हाफ आप बाहर कर सकते हो, फिर टी प्लस 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ये जो बाहर वाला डबल है ना, ये दोनों हाफ को कट कर देगा, ये 2 2 ये 2। इंटीग्रेट कर दो, 1 ओवर 1 माइनस टी का इंटीग्रल लॉग 1 माइनस टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी, और इसे दो पार्ट में स्प्लिट कर दो। टी बाय 1 प्लस टी स्क्वायर अलग इंटीग्रेट हो गया, और 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर अलग से हो गया। इसमें हाफ और डबल कर दो, माइनस लॉग 1 माइनस टी हाफ, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। इसका इंटीग्रल बताएगा कोई, एनीवन? 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रल। सर ये a प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। यस, इंटीग्रल 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फार्मूला किसको याद है बेटा? tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ए की वैल्यू प्रेजेंट केस में 1, तो ये होगा 1/1 tan इनवर्स t बाय 1 प्लस सी। t की वैल्यू x की वैल्यू t थी और a की वैल्यू यहां 1 थी। अब t इटसेल्फ साइन x था, सब्स्टिट्यूशन किया था ना बिगिनिंग में, तो log 1 माइनस साइन x। इंटीग्रल की बहुत प्रैक्टिस करना सब लोग, नहीं तो डल हो जाओगे, दिक्कत आएगी फिर आपको। ये देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, आया था 4 मार्क का 2018 में। ये देखो मैंने बताया था 2018 में 4 मार्क का क्वेश्चन आया था, इतना ह्यूज क्वेश्चन बड़ा सा। तो फिर से इतने बड़े बड़े आते हैं। तो देखो आपको एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं। ये सामने क्वेश्चन ठीक ठीक दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें पहले आप बताओ, इजी है क्वेश्चन ये। एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऊपर है 2x dx। आप बताओगे स्टार्टिंग कैसे की जाए, और सो मेनी टाइम्स एग्जाम में आया हुआ है स्टार्टिंग। सर हम x को x स्क्वायर लिख देंगे, आई मीन सब्स्टिट्यूशन में। एक्स स्क्वायर को मतलब t पुट कर दो, यस सर। t इक्वल टू दैट हुज डेरिवेटिव इज प्रेजेंट। पहला काम तो ये है, क्यों सब्स्टिट्यूशन इसमें एप्लीकेबल है। एक बात बताऊं मैं, इसके डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन किए जा सकते हैं, वो फिर हार्ड पढ़ते हैं ना, हार्ड पढ़ेंगे। ऐसे बिल्कुल ही डायरेक्ट 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 को आप सपोज कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे है ना, तो ऊपर लिख दो ax प्लस b, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 नीचे है तो ऊपर लिख दो cx प्लस b। फिर a b c d 4 आइटम्स निकालो, यहां पुट करो और इंटीग्रेट करो। वो एक मेथड है और सही है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यही है ए बी सी डी 4 आइटम्स है, थोड़ा देर लगेगी। जबकि यहां एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो ये डिनोमिनेटर कंटेंट्स लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वो क्वाड्रेटिक फैक्टर थोड़े हार्ड होते हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर होने की वजह से ऊपर ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस बी अज्यूम करना पड़ता है। इसको अभी लीनियर कर दूंगा मैं, टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर करके, उसके बाद ये इजी पड़ेगा। सो डी टी इक्वल टू 2x dx।
इस मेथड से भी कोई स्टूडेंट करे तो मुझे करके दिखाना, फिर अगर कमी रह गई तो मैं आपको उसमें इंप्रूवमेंट दूंगा। इफ यू कैन डू इट बाय दिस मेथड इट इज वेरी गुड मेथड। ओके, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, हम उस चीज का फायदा उठा रहे हैं। अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं होता तो यही करना पड़ता है, यहां से एक्स हटा दो ना, अभी एक्स हटा दो, तो यही ऑप्शन है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है, ओके। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, न्यूमरेटर क्या बन गया डी टी, डिनोमिनेटर क्या बन गया टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2। अब आपके पास 2 मेथड्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीशन मेथड आज सिखाया था ना, वो वाला लग जाएगा। और मल्टीप्लाई ना कर दूं तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी ये हो जाएगा। दो मेथड यहां से लग गए। तो हम आपको पार्शियल फ्रैक्शन से करा देते हैं, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन का एक और प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। मल्टीप्लाई करोगे तो 1/ax² प्लस bx प्लस सी फॉर्म से कोई भी स्टूडेंट करके मुझे व्हाट्सएप पर भेजना, मैं आपका चेक कर दूंगा कि आपने राइट किया कि रॉन्ग किया। इस फॉर्म से पक्का हो जाएगा। लेकिन हमने डिसीजन लिया कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन की प्रैक्टिस करा देता हूं। तो डिनोमिनेटर कंटेन्स लीनियर फैक्टर्स ना, आपने देखा कि क्वाड्रेटिक फैक्टर जहां होने वाले थे वहां हमने काम लीनियर से चला दिया। बहुत जगह क्वाड्रेटिक होने वाले होते हैं और हम लीनियर से काम चला लेते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक फैक्टर में और ज्यादा हार्ड से कुछ नहीं है, उसमें जो एबीसीडी अननोन है ना बहुत ज्यादा निकालने पड़ते हैं। तो अब देखिए लीनियर में आ गया, तो लीनियर का रूल बड़ा इजी है, a अपॉन टी प्लस 1 b बाय टी प्लस 2। वहां bx प्लस सी नहीं लेना पड़ता, दोनों भी लीनियर फैक्टर्स हैं। अगर एक भी क्वाड्रेटिक होगा तो यहाँ bt प्लस सी लेना पड़ता है। और इन चीजों की आप प्रैक्टिस करिए बैठ के। अब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अभी डबल तो एग्जाम हो गई है, दो एग्जाम होंगी। CBSE has become very strict for your exam, तो इसलिए आप केयरफुल, इजी लेना नहीं, वो किसी दिन बिठा देंगे एग्जाम में नवंबर के महीने में, आप इजी लेते रहो तब तक। t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2, कई बच्चे बहुत इजी ले रहे थे ना, तो उन्होंने उसका सोच लिया वो क्वेश्चन ही नए नए आएंगे। वही करेगा जिसको फुल नॉलेज होगी। AT प्लस 2A BT प्लस B इंटू 1, इक्वल टू AT प्लस BT का T बाहर और A प्लस B फैक्टर बन गया। ये देखो 2A प्लस B प्योर कांस्टेंट अलग कर लिया, T अलग प्योर कांस्टेंट अलग। प्योर कांस्टेंट बन के इक्वल है, लेकिन टी का कोफिशिएंट 0 है। जो कोफिशिएंट हो ना उसको सप्लाई करना होता है। सो a प्लस बी इज 0 ईयर, 2a प्लस बी इज 1 ईयर। b की वैल्यू एक काम करो, माइनस कर दो इनको सीधा, b से b कट गया, a माइनस 2 माइनस a इज इक्वल टू -1। सो वैल्यू ऑफ एज 1, यहां से b आ गया, b इक्वल टू -a दैट इज -1। अब हम आपका वो अज्यूम किया हुआ स्टेप लिखते हैं, t प्लस 1 t प्लस 2। जो अज्यूम किया था आपने रास्ते में वो था a बाय टी प्लस 1 प्लस b बाय टी प्लस 2, ये था अज्यूम किया हुआ स्टेप। इसमें a b की वैल्यू पुट कर दो, 1 बाय टी प्लस 1, b की वैल्यू -1 बाय टी प्लस 2, 1 बाय टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2। अब आप इंटीग्रेट कर देंगे तो आई आने लग जाएगा, क्योंकि आई आपका यही था 1/t प्लस 1 t प्लस 2 था ये आई, ये तो वहां उसी का इंटीग्रेट होने लग जाएगा।
इसमें इंटीग्रल साइन लगा दो, आई में वहां कुछ भी नहीं छूटा, ये देखो ऐसे 1/t+1 का इंटीग्रल कोई बताएगा बेटा? log t+1 माइनस, ये मैं बता तो देता हूं पर आपके फेवर में नहीं है बेटे, कि ये फार्मूला छोटे छोटे फार्मूले बच्चों को बहुत तेजी से आने लगते हैं, तो आप पीछे हो बहुत। log ax+b/a, अब इस स्टेज पर फार्मूला एकदम आना चाहिए तेज। क्यों? क्योंकि कल जब परसों लेक्चर लगेगा तो आपको और फार्मूले मैंने बताने हैं, हर दिन फार्मूले बताने हैं, आपने पहले वाला ही याद नहीं किया, फिर कहाँ, फिर ये आएगा नहीं, आपको दिक्कत आ जाएगी। 1/t+2 log t+2 प्लस c log m माइनस log n log m/n। t की वैल्यू हमने अज्यूम की थी x²। आज 2 आवर कम से कम बैठिए और इसको रिवाइज करिए, रिवाइज करके डाउट पूछिए, जो बात नहीं मानेगा वो कंपार्टमेंट के लिए तैयार रहे, वो +2 की एग्जाम ऐसे पास होगे नहीं आप, ठीक है? जिसने बात नहीं मानी उसी की कंपार्टमेंट आएगी, वो कंपार्टमेंट पेरेंट्स भी तंग होंगे, आप भी तंग होंगे। उसको अवॉइड करने का तरीका यह है कि आप आज कम से कम 2 आवर इनको स्टडी करो चीजों को, और कोई डाउट है मैं बिल्कुल रेडी हूँ, बता दूंगा, मैं तो 100 बार बता दूंगा, मैंने तो रिकॉर्डिंग कर दी है, यू स्टडी 100 टाइम्स।